YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। बीपीएससी दूसरा फेज की जो बहाली होने वाली है, परीक्षा का पैटर्न कुछ ऐसा होगा, कुछ बदलाव हुआ है पहले वाले से। एग्जाम पैटर्न, परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 2 की बजाय 1 ही परीक्षा ली जाएगी। 2 एग्जाम जो होता था, एक 100 नंबर का और दूसरा 120 नंबर का पिछले बार हुआ था, तो अब इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कुल एक ही बार एग्जाम होगा। 150 प्रश्नों का एक ही पेपर होगा। 30 प्रश्न भाषा के होंगे जिससे पास करना जरूरी है। पहले था कि 100 नंबर का भाषा का था, मतलब कि 25 नंबर इंग्लिश सबको और 75 नंबर उर्दू हिंदी, है ना, और विषय था जो सब लेकर 100 नंबर का था और कम से कम उसमें 30 नंबर पहले लाना था पास होने के लिए। लेकिन कट ऑफ वाला मार्क्स वो नहीं था, सिर्फ उसमें पास हो जाना था। और सेकेंड पेपर जो था 120 नंबर का था, उसमें पास होना था, तो उससे कट ऑफ बनना था आपका, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार टोटल 150 नंबर का प्रश्न होगा, एक ही एग्जाम होगा, उसी में 30 नंबर का भाषा होगा। और भाषा में इंग्लिश, उर्दू या क्या कहते हैं अदर विषय जैसे हिंदी है, मैथिली वगैरह है। तो अब कितना कितना का होगा आगे पता चलेगा। लेकिन टोटल 150 प्रश्न होंगे और 30 नंबर का भाषा होगा, जिससे पास करना भाषा को पास करना जरूरी होगा। आगे बताया जाएगा कि 30 में कितना नंबर लाना होगा तो आप पास करेंगे। 40 समान ज्ञान के और 80 प्रश्न विषय से संबंधित पूछे जाएंगे। 40 समान ज्ञान होगा, जीके जीएस होगा, है ना, रीजनिंग होगा, मैथ होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, करंट का क्वेश्चन होगा। तो ये जो इससे संबंधित आपको 40 नंबर का होगा। और चूँकि मिडिल है, हाई है, +2 है, इसका एग्ज़ाम होना है, तो इसलिए भाषा से आपको प्राइमरी का तो है नहीं, तो भाषा जिस विषय के आप ऑनर्स होंगे या जो भाषा आप चुने होंगे मेन सब्जेक्ट, उससे 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश वाले को इंग्लिश, उर्दू वाले को उर्दू, हिंदी वाले को हिंदी, संस्कृत वाले को संस्कृत, ज्योग्राफी वाले को ज्योग्राफी, यानी 80 नंबर पूछे जाएंगे उनके मेन सब्जेक्ट से, ऑनर्स पेपर या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से। समान ज्ञान और विषय यानी 120 प्रश्न को लेकर मेधा सूची बनाई जाएगी। यानी 120 नंबर का जो आपको पूछा जाएगा उसी से मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जाएगा, उसी से कट ऑफ बनेगा, उसी से आपकी बहाली होगी। ट्राई ब्रेकर की स्थिति में विषय में जायद अंक वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। जिसका ज़्यादा अंक होगा कट ऑफ उसी हिसाब से बनेगा। मान लीजिए कि कम सीट है, ज़्यादा लोग पास हो गए, तो उस स्थिति में ऊपर से उठाया जाएगा, नीचे वाले को छांट दिया जाएगा। समान ज्ञान और विषय में भी टाई ब्रेक की स्थिति में भाषा में अधिक अंक के आधार पर बनेगा। कट ऑफ तो बिल्कुल जो है जाएगा ही, चूँकि बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे, है ना। चूँकि डीएलएड में बहुत सारे बीएड वाले छटे हुए हैं, तो इस बार तो इसमें भीड़ होगी ही, है ना। तो यह है कि विषयवार बहाली होती है, तो विषय के हिसाब से जिनका जो विषय होगा उस हिसाब से उनको मिलेगा, है ना। 2 माह में 1,20,000 और शिक्षक की भर्ती होगी। अभी जो है शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। गांधी मैदान में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और अन्य मंत्रियों द्वारा नियुक्ति पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ था। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, कि 2 माह के अंदर 1,20,000 और शिक्षकों की भर्ती होगी। और साथ ही साथ नियोजित शिक्षक के बारे में भी कहा कि नियोजित शिक्षक भी बनेंगे राजकर्मी। नीतीश कुमार ने कहा कि एक छोटी सी परीक्षा ली जाएगी, सक्षमता परीक्षा इसका नाम होगा, और उन लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि उनको जो है नियोजित शब्द उनसे हट जाएगा और बिल्कुल जो है सारा लाभ मिलने लगेगा बीपीएससी टीचर की तरह, है ना। तो यहाँ और लिखा हुआ है, तेजस्वी ने कहा है कि नियुक्ति का चटपट झट सिस्टम बनाया। तेजस्वी ने कहा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना विज्ञप्ति संख्या PR 2023 लिखा हुआ, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क विलंब शुल्क के साथ जमा करने हेतु दिनांक 4/11/2023 से 10/11/2023 की अवधि तक अवधि विस्तार करते हुए अंतिम अवसर प्रदान करने के संबंध में। यानी कि फिर जो है फॉर्म भरने का डेट निकल गया है। जो लोग छूटे हुए हैं अभ्यर्थी हैं वे लोग फॉर्म भरेंगे। सार्वजनिक सूचना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 21/1/2024 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का
18वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर के 135 शहरों के में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत जानकारी सूचना बुलेटिन शीघ्र ही सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट यहाँ लिखा हुआ है उस पर देख सकते हैं उपलब्ध होगा। और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इसे डाउनलोड करें। केवल उपयुक्त वेबसाइट से बुलेटिन और आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट यहाँ लिखा हुआ है के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3/11/2023 से शुरू होगी। 3/11/2023 से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि 23/11/2023 है और शुल्क का भुगतान 23/11/2023 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकता है। निदेशक सीटीईटी केंद्रीय शिक्षा परीक्षा की ये बहुत बड़ी सूचना है। जो लोग बैठना चाहते हैं इस एग्जाम में इसको ऑनलाइन आवेदन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।